ये क्या कर रहे हो? और ये चेकबुक लेके कहाँ जा रहे हो? मेरा एक दोस्त बिल्डर है, मैं सोच रहा हूँ श्वेता के लिए एक फ्लैट लेकर उसे दे दूं। अगर श्वेता को रहना होता तो वो इस घर में आके रह लेती ना। फिर एक नया फ्लैट लेकर देने की क्या जरूरत है? वो यहाँ नहीं रहेगी झंकना, ये तुम भी जानती और मैं भी जानता हूँ। आज तुमने देखा नहीं कैसे जिद और गुस्से में हमसे बात कर रही थी? देखो झंकना, श्वेता के हम लोग माँ बाप हैं, उसके ससुराल वाले नहीं। और सुमन बैन ने हमारी बेटी श्वेता को सड़क पर पहुंचाने से पहले एक बार सोचा तक नहीं। हाँ, नहीं सोचा। अरे सुमन बहन, आप तो क्या करती? घर में रख के उसकी आरती उतारती? आपने देखा नहीं आपकी बेटी ने क्या किया? मेरे परिवार में सारे रिश्ते तोड़ने की कोशिश की, रावी और शिवा का रिश्ता खत्म करने की कोशिश की, क्या क्या हरकतें की उसने। तो घर में बिठा के रखती मैं, कब तक? जब तक किसी की जान नहीं चली जाती उसकी वजह से। मैं घर की बड़ी हूँ, सब मेरे बच्चे हैं, उनकी हिफाजत करना मेरा फर्ज है। मैं तो बस ये कागज लौटाने आई हूँ। लेकिन क्यों? क्योंकि क्या मतलब? अपने ये पेपर दिए थे धरा को, चीकू को और चीकू के पैसे को संभालने के लिए। पर अब जब चीकू ही नहीं है हमारे घर में, तो धरा क्या करेगी इन पैसों का? वैसे भी ये जो कागजात है ना, जो कस्टोडियन बनाया ना आपने धरा को, यही सब समस्या की जड़ है। हमें बख्श दो। देखो, हमने तुम्हारी बेटी के साथ सारे रिश्ते तोड़ दिए। तो आपसे रिश्तेदारी रखने का कोई मतलब ही नहीं होता। यही बेस्ट होगा कि तोड़ दे दोनों फैमिलीज के लिए। आपकी बेटी समझ गई है कि चीकू जो है ना, वो धरा की कमजोरी है, इसीलिए वो उसका फायदा उठा रही है, इस्तेमाल करके अपने आप पे अटेंशन खींच रही है। पर नहीं, मैं धरा को कमजोर नहीं पड़ने दूंगी। और आपकी बेटी तो मैं सच एक एडवाइस दे रही हूँ, आपकी बेटी को है ना दिमाग के डॉक्टर के पास लेके जाओ, दिखाओ उसको। सुमन बहन, आप क्या कह रही हैं? मेरी बेटी का दिमाग खराब है। यही तो प्रॉब्लम है, इतना सारा किया पर आपको दिखता नहीं, आपके भेजे में बैठती नहीं बात, मुझे घड़ी घड़ी आपको बताना पड़ रहा है। कौन कौन अच्छे घर की पढ़ी लिखी लड़की रास्ते पे बैठ के भीख मांगेगी और अपने बच्चे से भी भीख मंगाएगी? छी छी छी, कोई जॉब भी कर सकती है, पढ़ी लिखी है, आपका इतना आलीशान बंगलो है, इधर आके रहे। पर नहीं, उसे बस हमें परेशान करना है, हमें तकलीफ देनी है। आप ये कागजात रखो। आपको नमस्ते, आपको नमस्ते, आपकी बेटी को नमस्ते, सबको नमस्ते। ये पकड़िए कागजात। सुमन बहन, अब आपसे क्या छुपाना? आप सही कह रही है, श्वेता को दिमागी इलाज की जरूरत है। मैं मानती हूँ हमने ये बात आपसे छुपाई या ये को नजरअंदाज की, बट अब और नहीं। मैं भी जानती हूँ कि आप चीकू का भला चाहती हैं, आप उसके साथ कुछ भी बुरा होते हुए नहीं देख सकती। तो सुमन बहन, प्लीज ये धरा के पास ही रहने दीजिए। आपको अच्छा लगेगा अगर श्वेता चीकू के हिस्से के सारे पैसे अपने शौक पर उड़ा दे। मत दो उसे पैसे, मत दो, आप लोग रखो। आपकी उम्र ही क्या है, कट्टे कट्टे जवान हेल्दी हो, तो आप लोग रखो पैसा और बस मेरी धरा को बख्श दो। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और तुम क्या बकवास कर रही हो? हरी, सुमन बहन, अब आपसे क्या छुपाना? जो इंसान अच्छा खासा दिख रहा होता है ना, एक्चुअली वो अंदर से खोखला हो रहा होता है। अब मैं आपको अपने और हरी की बीमारी के बारे में क्या बताऊं? ये कौन सी बीमारियों की बात कर रही है? अरे क्या बोले जा रही हो? हरी, आज बताने दो मुझे। सुमन बहन को सच पता होना चाहिए। सुमन बहन, आपको याद है उस दिन मैं आपके घर पर बेहोश हो गई थी? वो मेरी बीमारी का ही लक्षण है। इसलिए प्लीज सुमन बहन, ये चीकू की अमानत धरा के पास ही रहने दीजिए ना। पहले ही उस लड़की ने चीकू को अपने पास रख के हम सबकी जान अटका रखी है। अगर ये पैसे भी मिल गए ना, तो पता नहीं क्या तबाही करेगी वो। है तो वो वैसी है, तो वो वैसी ही तबाही करे वैसी। पर है ना, हमें ये झमेला नहीं चाहिए। वो क्या है, आपके पैसे आप जानो, आपके हस्बैंड जाने, आपकी बेटी जाने, हमें बख्श दो। ऐसा मत कहिए सुमन बहन, आपको चीकू की कसम, इतने महीनों में अगर चीकू को आपने एक बार भी अपना पोता माना है ना, तो प्लीज प्लीज सुमन बहन, ये ना चीकू की अमानत धरा के पास रहने दीजिए।
मैं आपके पैर पड़ रही हूँ सुमन बहन, प्लीज मान जाइए। ऐसा मत कीजिए, चीकू को दरा के पास अरे क्या बकवास कर रही हो तुम? हरी, मुझे पता है मैं क्या कह रही हूँ। सुमन बहन, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आपके पैर पड़ती हूँ, बस मुझे बस थोड़ा सा टाइम दीजिए, बस थोड़ा सा टाइम, प्लीज थोड़ा सा टाइम। क्या अनाप शनाप तुम बोले जा रही हो? कौन सी बीमारी हमें खाए जा रही है? नहीं है, मुझे भी पता है, और मैंने जो कुछ भी अभी सुमन बहन से कहा ना, बहुत सोच समझ कर कहा है। तुम्हें इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है हरी, मैं सब संभाल लूंगी। मुझे तो इसका उल्टा लग रहा है। मुझे लग रहा है कि तुम अपनी बेटी से नफरत करती हो और उससे बदला लेने के लिए ये सब कर रही हो। ऐसा कुछ नहीं है हरी, मैं ये सब इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है कि श्वेता का इतना सब करने के बाद भी ना कोई चमत्कार होगा और श्वेता को पंड्या परिवार में उसकी जगह वापस मिलेगी। अरे क्यों भेजना चाहती हो उसे पंड्या फैमिली में? हमारी बेटी के लायक वो फैमिली नहीं है। तुम उल्टा कह रहे हो हरी। सच तो ये है कि श्वेता उस परिवार के लायक नहीं है, और एक सच ये भी है कि उन लोगों के अलावा ना तो श्वेता को कोई झेल सकता है और ना ही कोई संभाल सकता है। अरे तुम क्यों नहीं समझ रहे हो इस बात को? क्योंकि हमारी बेटी सड़क पर है, वो लोग नहीं। सड़क पर वो अपनी मर्जी से हरी। तुमने सुना नहीं अभी सुमन बहन क्या कह के गई? कोई भी इज्जतदार पढ़ी लिखी लड़की सड़क पर भीख नहीं मांगेगी, लेकिन वो भीख मांग रही है क्योंकि वो हम दोनों को दिखाकर ना हमारा दिल पिघलाना चाहती है। और वो क्यों बार बार चीकू को दिखा दिखा कर धरा को उसकी कमी का एहसास दिलाना चाहती है? खोट हमारी बेटी में है हरी। तुम मानो या ना मानो झंकना, लेकिन तुम्हारा ये फैसला गलत है। ऐसा नहीं है हरी, देखना एक दिन आएगा जब तुम मुझे ना मेरे इस फैसले के लिए थैंक यू बोलोगे। अरे मैं तो अपनी बेटी का भविष्य सुरक्षित कर रही हूँ। कल को हम हो या ना हो, पर अगर वो पंड्या परिवार में गई ना तो उसके पास हमेशा के लिए उसका परिवार होगा। देखना हरी, ऐसे ही होगा।